सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम स्वस्ति श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। ओम स्वस्ति श्री मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। ओम स्वस्ति श्री सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् ऊर्ध्वदिवाकर करोज्ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अध्येव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्ते कण्ठावरोधनविधो स्मरणं कुतस्ते। राधे मेरी मातु है पिता मेरो घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग बानी। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। परम परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तिवांछा कल्पतरु पीताम्बरधारी श्री बांके बिहारी लाल जी के चरणों में दास का प्रणाम। परम आराध्य लाडली श्री ब्रजभानु नंदनी श्री राधा रानी जी के चरणों में दास का प्रणाम। अंधकार रूपी अज्ञान से प्रकाश रूपी ज्ञान की ओर ले जाने वाले मेरे परम पूज्य सद्गुरुदेव के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। जितने भी श्रोतागण इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, सभी के जीवों के हृदय में विराजमान मेरे गोविंद के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। आइए आज की पावन कथा में प्रवेश करते हैं। बंधुओं, यह भागवत की कथा बड़ी अनमोल है। इसको श्रवण करने के लिए अच्छे अच्छे लोगों ने मोक्ष को ठुकरा दिया, मुक्ति को ठुकरा दिया, और ऐसे ही मोक्ष और मुक्ति को ठुकरा देने वाले हमारे सनातन धर्म में एक बहुत बड़े विद्यमान पंडित हुए, जिनका नाम था मदन मोहन मालवीय जी। वे भागवत के प्रति बड़ी निष्ठा रखते थे। वे नित्य प्रतिदिन भागवत के अष्टम स्कंद के तृतीय अध्याय गजेंद्र मोक्ष का पाठ किया करते थे। उन्हें भागवत के प्रति बड़ा लगाव था। एक दिन उन्हें अकारण वर्ष जेल जाना पड़ा। वे जेल में जाकर भी पाठ किया करते थे। वहाँ पर बहुत सारे वकील आया करते थे, बोलते थे कि हम आपको छुड़ा लेंगे। तब मालवीय जी कहते थे कि नहीं, मेरी गोविंद की इच्छा है कि मैं यहाँ रहूँ तो मैं यहीं रहूँगा। तब महाराज ऐसे करते करते एक दिन वे बाइज्जत बरी हो गए। अब अपने आश्रम को गए। उनका आश्रम बनारस से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर था। महाराज धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। पंडित जी वृद्धावस्था को प्राप्त होने लगे। तभी उनसे मिलने उनके शिष्य आते तो उनकी अवस्था को देखकर कहते कि हे गुरुदेव, आप यहाँ पर अकेले क्यों रह रहे हैं, हमारे साथ बनारस चलिए। क्यों? क्योंकि बनारस में यदि आपका ये वृद्ध शरीर छूटेगा तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, आपको मुक्ति की प्राप्ति होगी। तब महाराज इतना सुनकर पंडित जी की आंखों में आंसू आ गए। पंडित जी रोने लगे, बोलने लगे कि मोक्ष किसे चाहिए, मुक्ति किसे चाहिए। मैं तो बस यही चाहता हूँ कि मेरे यह मानव शरीर छूट जाए और फिर से मुझे दोबारा शरीर मिले, जिससे मैं भागवत का पाठ करा करूँ, गोविंद की भक्ति करूँ, सेवा करूँ।
महाराज, ऐसे बड़े बड़े विद्यमान पंडित ने भागवत कथा को श्रवण करने के लिए मोक्ष और मुक्ति को ठुकरा दिया। महाराज क्यों? क्योंकि भागवत कथा इतनी अनमोल है, इतनी पावन, जिसको श्रवण करने के लिए मोक्ष और मुक्ति को ठुकरा दिया। बंधुओं, अब आपको बताते हैं कि जहाँ पर भागवत की कथा विराजमान होती है, जहाँ पर भागवत जी विराजमान होती है, उस आसन के पास कौन कौन आता है? जहाँ पर भागवत जी विराजमान होती है, उस आसन के एक तरफ पद्म पुराण और दूसरी तरफ ब्रह्म पुराण चामर डुलाते हैं, और 12 पुराण घना बीजन डुलाते हैं। स्कंद पुराण आदि पुराण खड़े होकर स्तुति करते हैं। क्या करते हैं? पादम ब्रह्म गृहीत चामर युगा वाराह संबीजितो ब्रह्मांडेन धृतात हस्तेन पत्रे स्कंधात बीज संश्रुता श्रीमद् वैष्णव सेवितानुगमन सर्वेष्ट सिद्धि प्रदो श्रीमद् भागवता विधौ विजयते सम्राट पुराण प्रभो। के जहाँ पर भागवत कथा विराजमान होती है, वहाँ पर सभी वैष्णव जन भी आते हैं और कथा को श्रवण करते हैं। बंधुओं, अब आपको बताते हैं कि यह जो हमारा मनुष्य जीवन है, यदि हमने इस पे सत्संग नहीं करा, भजन नहीं करा, तो जीवन हमारा किस काम का? यह जीवन तो व्यर्थ है ना। तो हमें सत्संग करना चाहिए। बताया गया है कि हमारा दिन कौन सा खराब है। तद्दिनम दुर्दिनम मन्ये मेघाच्छन्नम न दुर्दिनम यदनम कृष्ण पीयूष कथा पानादिवर्जितम। सो दिन दुर्दिन नाही मेघ नभ में बहरावे आदिन इंद्र उपल वर्षा कर जगत गिरावे। सो दिन दुर्दिन नाही पेट को अन्न ना पावे प्रेमी संबंधी जीवन में सब बिछुड़त जावे। दुर्दिन नहीं विनीत कोई जेती विपत्ति बखानिए श्रवण पड़े ना हरि कथा सोई दिन दुर्दिन जानिए। बंधुओं, यह जो हमारा जीवन है, यदि जिस दिन आकाश में काले बादल छा रहे हैं, हमारा वो दिन भी सबसे खराब नहीं है। जिस दिन इंद्र क्रोधित होकर पत्थरों की वर्षा कर रहे हो, हमारे जीवन का वो दिन भी सबसे खराब नहीं है। जिस दिन हमारे इस पेट को अन्न ना मिले, हमारे जीवन का वो दिन भी खराब नहीं है। और जिस दिन हमारे जीवन में हमारे प्रेमी संबंधी भाई बंधु मित्र सब बिछुड़ जावे, वह दिन भी हमारा खराब नहीं है। और जिस दिन इस पूरे संसार की सारी विपत्तियां हमारे ऊपर आ जाए, हमारा वो दिन भी खराब नहीं है। किंतु हमारा सबसे खराब दिन कौन सा है? श्रवण पड़े ना हरि कथा सोई दिन दुर्दिन जानिए। कि जिस दिन हमारे कानों में हरि की कथा श्रवण ना हो, हमें हरि का नाम सुनाई ना दे, उससे खराब दिन हमारे जीवन का कोई नहीं हो सकता। बंधुओं, आइए अब हम बड़ा ही सुंदर महात्मा की महिमा का वर्णन करते हैं। महिमाया यत्ता इति महात्मा। अब आप सोच रहे होंगे महात्मा क्या है? महात्मा क्या है? जिसके आगे महात्मा नहीं है और सर्वोपरि ही जिसका वर्णन है, वह महात्मा है। बंधुओं, यह जो महात्मा है, यह ग्रंथ से अलग होता है। अब क्या आप अपनी प्रशंसा स्वयं कर सकते हैं? क्या हम ऐसे हैं, हम ऐसे कार्य करते हैं? नहीं कर सकते। आपकी यदि प्रशंसा करेगा तो कोई दूसरा करेगा। और यदि आप अपनी प्रशंसा करते भी हैं तो लोग क्या कहते हैं? इसे लोग कहते हैं अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। किंतु जो भागवत जी है, इसकी प्रशंसा कौन करता है? स्कंद पुराण, पद्म पुराण, 12 पुराण, जितने भी पुराण हैं, सब श्रीमद् भागवत की प्रशंसा करते हैं। कहा गया है कि एकम भागवतम शास्त्रम मुक्तिदानेन गर्जति। यह जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, यह तो हर जीव के लिए मुक्ति देने के लिए गरज रहा है। वो बंधुओं, जितने भी लोग इस कथा को श्रवण कर रहे हैं,
क्या वो मुक्ति लेने के लिए कथा श्रवण कर रहे हैं? नहीं, वे तो किसी कामना से श्रवण कर रहे हैं। बंधुओं, आपको एक छोटी सी आरती बता दें जिसे पूरा जगत, पूरा संसार गाता है। कौन सी? ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। आपने यह आरती तो अवश्य ही सुनी होगी, क्योंकि इस आरती को तो पूरा जगत, पूरा संसार गाता है। यह परमात्मा की वह आरती है। किंतु यदि इसी आरती में से एक पंक्ति निकाल दी जाए तो कोई सकामी प्राणी ही इसे गाएगा। कौन सी? जो ध्यावे फल पावे, दुख विनसे मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। क्या आप नहीं चाहते कि आपके घर में सुख आवे, संपत्ति आवे, पूरे शरीर का कष्ट मिट जाए? हर कोई महाराज चाहता है कि हमारे घर में आज लक्ष्मी आए, सुख आए, संपत्ति, धन, शांति बनी रहे और हमारे सारे रोग दोष मिट जाए। किंतु यदि इसी पंक्ति को हम आरती में से निकाल दिए जाए तो कोई सकामी प्राणी ही गाएगा। और इस आरती की जो बाकी की पंक्तियां हैं वे निष्काम है। कैसे? मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और ना दूजा, प्रभु बिन और ना दूजा, आस करूँ मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। बड़ी ही सुंदर ये पंक्ति है। किंतु यदि यहाँ पर जितने भी श्रोता इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, यदि निष्काम भाव से यदि इस कथा को श्रवण करेंगे तो गोविंद की अत्यंत कृपा बरसेगी। अब आपको बताते हैं कि आपको कौन कौन सी कथा श्रवण करनी है, तो क्या क्या करना होगा। यदि आपको मासिक कथा श्रवण करनी है 1 माह की, तो आपको 4 अध्याय का महात्म्य श्रवण करना होगा, जो कहाँ से लिया गया? स्कंद पुराण के वैष्णव खंड से। और यदि आपको साप्ताहिक कथा श्रवण करनी है तो आपको 6 अध्याय का महात्म्य श्रवण करना होगा, जो कि पद्म पुराण के उत्तर खंड से लिया गया है। और यहीं पर आपको वार्षिक कथा श्रवण करनी है तो आपको 31 श्लोकों का महात्म्य श्रवण करना होगा, जो कि स्कंद पुराण के विष्णु खंड से लिया गया है। अब वो तो आप पर निर्भर करता है आप किस प्रकार कथा श्रवण करते हैं। और बताया गया है कि हमें 2 मासों में कभी भी कथा श्रवण नहीं करनी चाहिए। कौन कौन से? चैत्र पोष विवर्जिता। एक तो महाराज जो चैत्र का महीना होता है, मास होता है, और एक जो पोष का मास होता है। हमें इन दोनों मासों में कथा कभी श्रवण नहीं करनी चाहिए। और यदि आपके मन में कोई कामना नहीं है, निष्काम भाव से आप कथा श्रवण करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, तो कोई मास नहीं देखा जाता है। हम कभी भी कर सकते हैं महाराज। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्याः श्रवण मात्रेण हरेश्चित्तं समाश्रयेत्। कि हमें भागवत की कथा तो जहाँ मिल जाए वहाँ श्रवण करनी चाहिए। जहाँ पर यदि हमने सुना कि यहाँ पर कथा हो रही है या होने वाली है तो हमें तुरंत कथा श्रवण करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यह जो भागवत की कथा है यह बड़ी मुश्किल से श्रवण करने को मिलती है। कब? जब हमारे जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं। ये हर किसी को श्रवण नहीं होती, क्योंकि महाराज इसके लिए पहले ठाकुर जी की सेवा करनी पड़ती है, संतों की, ब्राह्मणों की सेवा करनी पड़ती है, तब जाके हमें भागवत कथा श्रवण करने को मिलती है। वरना आजकल तो लोग कहते हैं कि हम चले जाएंगे, पर हर कोई श्रवण करने नहीं जा सकता। जब श्री कृष्ण की कृपा होगी, राधा रानी की कृपा होगी, तब हम भागवत कथा श्रवण कर सकेंगे। और बंधुओं, जितने भी लोग इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, सबसे यही निवेदन है कि हमें सदैव भगवान का भजन करना चाहिए। हमें कल पर निर्भर नहीं होना चाहिए कि आज नहीं कल भजन करेंगे, कल नहीं महाराज आज, और आज में भी अभी से भजन शुरू करें। अभी से कृष्ण कृष्ण नारायण राम
भगवान का नाम सुमिरन करें। और आज की वाणी को यहीं पर सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में विराम। प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री